तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले गुरुवार की शाम को प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इसमें हर घर तिरंगा इसको लेकर के कार्य योजना बनाई गई कि हर घर में तिरंगा कैसे भरे, उसके लिए प्रभारी भी बनाए गए हैं और साथ ही एक एक विधानसभा में 75 सार्वजनिक स्थान में झंडा फहराने का, पार्टी से हट करके समाज के प्रमुख लोगों का, समाज में जिनकी अहम भूमिका रहने वाले ऐसे लोगों का उसमें जोड़ने का भी कार्यक्रम बनाया गया है। और निश्चित रूप से जो आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल जो मना रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। तो एक केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी संगठनों की हड़ताल का आज अंतिम दिन है। इससे पहले कर्मचारी संगठनों को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है और कल रायपुर में संगठन के प्रदर्शन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों अधिकारियों की मांगों को पूरा करने की मांग मुख्यमंत्री से की। मांग नहीं मानने पर विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की भी बात उन्होंने की। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और पहल की है। गौमूत्र खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। हरेली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की। आज छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपए किलो गोबर और अब बाद में 4 रुपए लीटर गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र 20 रुपए में बेचकर राज्य के पहले विक्रेता बने। निधि स्व सहायता समूह ने गौमूत्र विक्रय की यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के खाते में जमा की। वहीं बीजेपी ने गौमूत्र की खरीदी पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के रूप में मनाए जाने वाले हरेली पर सीएम आवास में हुए आयोजन को लेकर बीजेपी ने बड़ा तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार को छत्तीसगढ़िया के नाम पर पाखंड करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार गेड़ी चढ़ती है, भौरा चलाती है, कई आयोजन करती है जो पूरी तरह से ढोंग और पाखंड है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर छत्तीसगढ़िया को नहीं भेजकर बाहरी लोगों को भेजा, जिससे पता चलता है कि सरकार छत्तीसगढ़िया को लेकर कितना संवेदनशील है। सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। अब देखिए, ये तो ढोंग है पूरा। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं मुख्यमंत्री और गेड़ी चढ़ते हैं, भौरा चलाते हैं और तरह तरह का पाखंड करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। आप लोगों को हमें कहना चाहेंगे, अभी पिछले समय 2 राज्यसभा की सीट यहाँ पर खाली हुई थी और कांग्रेस को यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला राज्यसभा सदस्य के रूप में जो दोनों सीट बाहर दे दिए। आज यहाँ के किसान 550 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके हैं प्रदेश की सरकार की गलत कृषि नीति के कारण। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों को 50-50 लाख का मुआवजा यहाँ के पैसे को दे के आते हैं, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान आज तरस रहे हैं, 5 लाख के मुआवजा के लिए भी तरस रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि इनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। खाली छत्तीसगढ़िया लोगों का हमदर्द बनते हैं, पाखंड करते हैं और इसका खामियाजा इनको 2023 की विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नहीं, सभी को पता है गोबर खरीदी में कितनी घोटाला हुआ है। अब दूसरी घोटाला का तैयारी ही नहीं, इनका ही इज ओपनिंग द स्क्रीन।